एक सखा की कथा है। एक बार दो सखा आपस में घूमते हुए एक सुदूर वन में गए, जहां पर वृक्ष की छाया में लेट गए। एक सखा उठा, दूसरा सखा सो रहा था, तो उसके सिर को अपने गोद में रखा। वो प्रेम से सो रहा है। जो सो रहा था उसने कभी एक सर्प को मारा था। तो सर्प कहते हैं दांव लेने आता है, अपना बैर चुकाता है। आया तो कहता है इसने मेरा खून गिराया है, डंडे से मारा था, खून गिरा है मेरा, तो मैं खून लेने आया हूं, इसको काटूंगा। जिसके गोद में सिर रखा था सखा, वह कहता है खून ही तो चाहिए। तो चाकू लिया था, चाकू से गला काटा। कहाँ का खून चाहिए तुम्हें? मेरे गले में मारा था, गले का खून चाहिए। गले में मैं डसूंगा। नहीं नहीं भैया, डसो मैं गले का खून दे देता हूं। चाकू चलाया गले पर, और उस समय वो सखा जग रहा था। चाकू चला करके खून निकाला और एक पत्ते में रखकर दे दिया, भैया इसको पी लो, मेरे सखा को काटो, नहीं तो मर जाएगा। अब वार्ता तो उसने नहीं सुना उन लोगों की, लेकिन जब सखा जगा क्या, वो जग ही रहा था, इधर उधर कर रहा था। जब चाकू चलाया तो समझ ही गया। तो जिस सखा के गोद में रखा था सिर, वो पूछता है भैया तुम्हें बताओ कि जिस समय मैं चाकू चला रहा था तो आप तो जग रहे थे, लेकिन आपको भय नहीं हुआ क्या? सारा वृत्तांत बताया कि इस तरह से ऐसा आया था सर्प, और मैंने आपके गले को से खून निकाल करके दिया। लेकिन जब चाकू चला रहा था तो आपको तो पता था। कहा कि हमें तो पता चला कि आपने चाकू चलाया है, तब हमें मना करना चाहिए, आप हमसे लड़ना चाहिए। नहीं नहीं भैया, मुझे पता है कि सखा के द्वारा कभी मेरा अहित हो ही नहीं सकता है। हो न हो कोई अवस्था आ गई हो, मेरी गला कटने में ही अहित मेरा है, इसीलिए मेरे ऊपर चाकू चलाता होगा सखा गलत नहीं कर सकता। तो भैया सखा का ऐसा सुंदर पवित्र संबंध, सबसे सच्चा संबंध सखा का होता है। भगवान श्री कृष्ण सच्चे सखा हैं, भगवान श्री राम जी सच्चे सखा हैं। स्वार्थ रहित सखा सबही के, भगवान श्री राम जी स्वार्थ रहित सबके सखा हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है, स्वार्थ रहित सखा सबही के, प्रभु स्वार्थ रहित सबके सखा हैं। आज मधुमंगल से कहते हैं कन्हैया भैया क्या बात है कहो। मधुमंगल कहता है भैया कन्हैया, ये जो आपके गिरिराज जी है ना, इनका मुखड़ा आप जैसे दिखे, लगता है कि आप और इनमें कोई अंतर ही नहीं, आप जैसा इनका मुखड़ा दिखता है। अब कन्हैया कैसे कहें कि हम नहीं हैं, वो वही तो बैठ करके खा रहे हैं। अब बहाना क्या बनाते हैं, भैया ऐसी बात है कि मैं गिरिराज जी की पूजा करता हूं, तो जिस गैया का दूध मैं पीता हूं उस गैया का दूध गिरिराज जी को पिलाता हूं। जो जो भोग मैं पाता हूं वह सारा भोग गिरिराज जी को खिलाता हूं। जैसा जैसा हमारे लिए सब व्यवस्था है, सब कुछ उसी तरह से पूजा हम गिरिराज जी की करते हैं। इसलिए जैसे मैं काला कलोटा हूं, सांवला हूं, वैसे मेरे गिरिराज जी हैं।
अब लो, वास्तव में भगवान ही सच्चे पुजारी हैं। एक एक बात में शिक्षाएं भरी हैं, ग्रहण किया जाए तो। भगवान को भगवान न मानो तो चल जाए, लेकिन अपना मानो। जैसे अपने लिए हम हर एक चीज सोचते हैं, अपने खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, बैठने की और सुख सुविधाओं की, वैसे भगवान के लिए हम सबको सोचना चाहिए, तब तो हम भगवान के हुए। नहीं तो यदि भगवान के लिए हम नहीं सोचते तो हम भगवान के कैसे हुए। इसलिए हम सबको भगवान के लिए वैसे व्यवस्था करनी चाहिए जैसे कि अपने लिए। हमारे मंदिर में भगवान का जैसा जैसा विधान सेवा का है, शायद हम सबको वैसी व्यवस्था तो नहीं ही है, बल्कि अधिक करना चाहिए, कम नहीं। भगवान पूजक बने हैं तो झूठ थोड़ी बोलेंगे, सही बोल रहे हैं। जो व्यवस्था मेरे लिए वो गिरिराज के लिए। तो मंदिर में देखो बाल भोग लगता है, राजभोग माने दोपहर का भोजन, और ब्यारू। बाल भोग मतलब नाश्ता, तो नाश्ता भी लगता है, दोपहर का भी लगता है, ब्यारू भी लगती है। तीनों समय का भोग लगता है। जैसे हम सब दोपहर को पाने के बाद थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हैं, वैसे ठाकुर जी का भी 12 बजे पट बंद होता है, विश्राम होता है। उनके लिए भी बढ़िया सुंदर हीटर है, एसी भी है, विविध प्रकार के वस्त्र आभूषण हैं, और खेलने के सामान भी रखे हुए हैं। अष्टकुंज बना है तो वहाँ तो सब कुछ है। अष्टकुंज में भगवान के खेलने का सामान, भगवान के पढ़ने का सामान, भगवान का एक श्रृंगार कुंज है, तो श्रृंगार का सारा सामान जितना भी होता है, किशोरी जी के श्रृंगार का पूरा सामान, और बदला जाता है। ये नहीं कि वही रख दिया वही पड़ा रहा। हर एक साल कुछ न कुछ नवीन होता है। तो भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण, सब कुछ। तो इस प्रकार से स्नान कुंज है, वहाँ घड़े रखे हैं, लोटा रखा है, पीढ़ा पटा रखा है, जिसमें बैठ करके ठाकुर जी स्नान करते हैं। वहाँ प्रभाती रोज जाती है, ठाकुर जी करते हैं। और ऐसा नहीं कि करते हैं तो वहाँ भाव नहीं मिलता है। वहाँ हमारी माता जी अष्टकुंज में सेवा करती थी, सहचरी जी, तो वहाँ कई बार सेव मिला, कई बार केला मिला, कई बार कुछ न कुछ उनको अनुभूतियां हुई, तो ठाकुर जी आकर के स्वीकार भी करते हैं। इसलिए हम सबको पूजा कैसी करनी चाहिए, जैसी अपनी साज सज्जा उस तरह से भगवान की। श्री अम्बरीश जी महाराज राजा थे, लेकिन उनकी व्यवस्था ठाकुर जी के लिए कैसी रहती थी। अष्टयामी सेवा अपने हाथ से सरजू जी से जल ले आते थे, चकिया चलाते थे, फूल तुलसी उतारते थे, भगवान के लिए मंदिर में झाड़ू लगाते थे, सब कुछ करते थे। भगवान के तो सब सेवक हैं। हमारे और सेवक हो सकते हैं, अपने स्थान के लिए और सेवक हम लोगों को रखना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा तो स्वयं भगवान के तो हम सबको ही सेवक हैं। जितना बन सके सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्मन रागी। हम सब बड़भागी हैं जो सगुण साकार मिथुन जोड़ी युगल दंपत्ति भगवान श्री सीताराम जी की उपासना प्राप्त है। हमारे समान भाग्यशाली कौन है। कहीं हम जान के गुमान में फंस जाते, उपासना न मिलती तो रूखे रह जाते, कहीं योग में पड़ जाते तो चित्त के निरोध करते करते स्वयं हमारा ही निरोध हो जाता और कहीं कुछ मिलना नहीं था।
लेकिन हमारी सरकार ने कृपा करके हम सबको युगल सरकार की उपासना दिया। उसमें हम लोगों को मधुर मधुर ऐसे सुंदर पद, भजन, गीत, गाना, मन के विलास के साथ प्रभु का विलास